अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ a इज़ इक्वल टू 3/2 एंड b इज़ इक्वल टू 5/3 एंड c इज़ इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई डैट a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये फर्स्ट पार्ट है एंड ये सेकंड पार्ट है। a प्लस बी मल्टीप्लस सी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो ये उन्होंने लाज खुद दे दिए हैं, प्रॉपर्टी यानी कि खुद दे दी है। तो हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की वैल्यू है 3/2, a के नीचे हमने 3/2 लिख दिया। उसके बाद इंटू 3/2, ये 5/3। b की वैल्यू 5/3 लिख दिया। c की 7/5, तो हमने यहाँ पे c की जगह c की वैल्यू पुट कर दी 7/5। अब चूँकि ये दोनों फ्रैक्शन की सूरत में हैं, दरमियान में प्लस आ रहा है, अगर माइनस भी आ रहा होता तब भी हम इनका एलसीएम करते। 3 एंड 5 डिफरेंट टेबल पर डिवाइड होते हैं, तो अगर इनका हम एलसीएम भी लें तो 15 आएगा। 3 को बाहर रख के 15 अंदर रख कर डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 15 आएगा, यानी इस तरह 15 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर, 3 का टेबल 5 तक पढ़ा, 15 आया। और 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। इसी तरह 5 को बाहर रख के 15 को अंदर रखेंगे, 5 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 15 आएगा। 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अब ये 25 प्लस 21 को हमने ऐड किया 46 ओवर 15, और ये 3/2 वैसे साथ लिख दिया। अब ये 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, ऊपर आ गया 23, और यहाँ था 3 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, 23 1 ज़र 23, 5 1 ज़र 5। तो ये हमारे पास आंसर आया 23/5। इसी सवाल की राइट हैंड साइड जब हम देखते हैं, उसमें कह रहे हैं ए बी, हमने ए की वैल्यू पुट की और बी की वैल्यू, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू। अब इसमें अगर हम देखें तो 3 से कट हो सकता है, 3 से कट हो गया, 3 1 ज़र 3, और ऊपर बचा बाकी 5, 2 1 ज़र 2। यहाँ पे कोई भी रकम आमने सामने या ऊपर नीचे नहीं कट रही, तो हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। अब इनका हम एलसीएम लेंगे 2 और 10 का, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10 एंड 5 1 ज़र 5, 2 5 ज़र 10, तो इसका एलसीएम आ गया 10। अब 2 को बाहर ले लिया और 10 को अंदर, 2 5 ज़र 10, 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 10 और 10 को डिवाइड किया, 10 1 ज़र 10, 1 आया, 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21। 5 + 1 6, 2 + 2 4/10, 2 5 ज़र 10, 2 के टेबल पे इसको कट किया, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, तो 23/5 आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ये हमारा आंसर है। इसी का अगर हम दूसरा पार्ट देखते हैं, तो इस दूसरे पार्ट में a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की, और सी मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पे हमने कोई साइन नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर भी कोई साइन नहीं लगा हुआ। इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की, बी की वैल्यू फिर, और उसके बाद सी की, प्लस का साइन वैसे। अब 2 और 3 कैल्शियम लिया, 6 आया क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टेबल पर जाते हैं। 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है। अब 2 को हमने बाहर रखा और 6 को अंदर, 2 3 ज़र 6, 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। इसी तरह 3 को बाहर रख के जब 6 को अंदर रखेंगे डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़र 6, 2 आएगा, 2 5 ज़र 10, 9 + 10 इज इक्वल टू 19/6। ये सी की वैल्यू हम साथ लिखते आए। अब हमने देखा कि 19 5 के टेबल पर नहीं आता, इसी तरह 6 और 7 भी ए के टेबल पर नहीं कट होते। तो 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया 133, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30। इसी का जो दूसरा हिस्सा है यानी राइट हैंड साइड, उधर हमने ए की वैल्यूज़ पुट की, सी की प्लस बी और सी की। अब इसे देखा कि कट होता है, आमने सामने नहीं होता, तो 3 7 ज़र 21, 2 5 ज़र 10, प्लस 5 5 से कट हो सकता है, ऊपर सिर्फ 7 नीचे 3। इनका एलसीएम लिया, एलसीएम हम लेंगे 3 एंड 10 का, तो पहले हम 2 पे, 2 5 ज़र 10, अब 3 पे, 3 1 ज़र 3, 5 वैसे, 5 1 ज़र 5, 2 3 ज़र 6, 6 5 ज़र 30, तो ये 30 लिखा। 10 और 30 को डिवाइड करें, अगर 30 बड़ा है वो अंदर, 10 छोटा है बाहर, 10 3 ज़र 30, 3 आया,
3 को जब हमने 21 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। इसी तरह आप 3 को बाहर रखा और 30 को अंदर, 3 1 ज़र 3, 0 पर 10, 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया 70, 63 प्लस 70 जब ऐड किए तो 133/30। ये मज़ीद कट नहीं हो सकते, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम बुक में देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू देने के बाद देन वेरीफाई दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इन्होंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा हमें, लेकिन एडिशन भी एंड मल्टीप्लिकेशन भी। तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, हमारी बुक के पेज नंबर 7 पर है। एसोसिएटिव एडिटिव प्रॉपर्टी में a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू प्लस सी। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम एसोसिएटिव को देखें मल्टीप्लिकेशन वाले बॉक्स में a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। यहाँ पे कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन्हीं दो रूल से, प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो a की वैल्यू 4/3, b की वैल्यू 5/2 एंड c की वैल्यू 7/4। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। 2 और 4 को डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 4 आएगा। उस 2 को जो आंसर होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। जब ये दोनों वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाती है, क्योंकि 4 1 ज़र 4, 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 10 प्लस 7 17, ये प्लस 4/3 वैसे, क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ये 17/4। अब इन दो का फिर से एलसीएम होगा, क्योंकि फ्रैक्शन की सूरत में आगे हमारे सवाल और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो एलसीएम होता है। 3 और 4 दो डिफरेंट टेबल पे जाएंगे तो ये 12 एलसीएम आ गया इसका। 3 और 12 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब 4 को बाहर रखा, 12 को अंदर, 4 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे तो आएगा 12। उस 3 आंसर को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 51, 16 प्लस 51 67/12। मज़ीद ये एक ही टेबल पर कट नहीं हो रहे, तो यही हमारा आंसर है। इसी का जो राइट हैंड साइड है वो है a प्लस बी प्लस सी, यानी ब्रैकेट वाले हिस्से में a प्लस बी को पहले ऐड करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर दी। तो 3 और 2 का एलसीएम लिया, 6 आया। 3 को बाहर, 6 को अंदर, 2 2 4 ज़र 8, इस 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को बाहर, 6 को अंदर, 2 3 ज़र 6, 3 आया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 8 प्लस 15 इज इक्वल टू 23/6 प्लस 7/4 वैसे, प्लस 7/4 वैसे। जब ये हल हो चुका, अब इन दो का दोबारा एलसीएम लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन की सूरत में जैसे उस साइड पे था। 6 और 4 का एलसीएम लिया तो 12 आ गया। अब 6 को हमने बाहर और 12 को अंदर रखा, 6 2 ज़र 12, 2 को 23 से मल्टीप्लाई किया 46, 4 को बाहर रखा, 12 को अंदर, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 ज़र 21, 46 प्लस 21, ये आंसर आया 67/12। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी सवाल को अगर हम मज़ीद दूसरा पार्ट देखें इसका, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो a की वैल्यू, b की और c की वैल्यू लिख दी। अब इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये चूँकि आपस में नहीं कट रहे, तो हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35, 2 को 4 से 8। अब 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आ गया नीचे, 3 2 ज़र 6, 35 ऐसे, क्योंकि 3 के टेबल में 35 नहीं आता। इसी तरह इसका जो दूसरा हिस्सा है इज इक्वल टू के बाद वाला राइट हैंड साइड, इसमें भी हमने a b c की वैल्यू पुट की। जहाँ सवाल में भी ब्रैकेट लगी थी वो ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ 7/4, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, 3 और 5 ये नहीं आपस में कटते, तो 2 5 ज़र 10, 3 नीचे वैसे, 7/4 आ गया। अब 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, 5 7 ज़र 35, 3 2 ज़र 6। तो ये हमारा आंसर है, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहे हैं कि इज़ 0 आ रैशनल नंबर, कि 0 एक रैशनल नंबर है, एक्सप्लेन, वजाहत भी करें। तो
हम अगर इसको देखें तो हम कहते हैं यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। अब मैं आपको बताता चलूँ कि 0 को रैशनल नंबर हम क्यों कहेंगे। 0 को रैशनल नंबर हम इसलिए कहेंगे कि हमारे पास जो रैशनल नंबर की कंडीशन है वो है P/Q एंड Q नॉट इज़ इक्वल टू 0। P वाली वैल्यू होती है हमेशा ऊपर, और उसे हमने फॉर एग्जांपल 2 लिख दिया, बाय Q को हम 0 नहीं लिख सकते क्योंकि कंडीशन में कह रहे हैं Q नॉट इज़ इक्वल टू 0। अगर इस तरह से कोई सवाल आता है तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अगर सिर्फ 2 आता है तो इसके नीचे 1 होता है तो ये एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन P एक इंटीजर होगा जबकि 0 एक इंटीजर है। 0 एक इंटीजर है, तो हमने अगर यहाँ पे 0 को हम ऊपर लिखें तो इसके नीचे 1 लेट कर लेंगे तो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे P का ये बताया गया 0 है, Q का नहीं बताया। यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। अब इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z यानी इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। इसमें Q नॉट इज इक्वल टू 0 क्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहे हैं स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो हमने अभी इसको हल किया था ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को ऑप्शंस में। मज़ीद भी हम देख लेते हैं कि जो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का रूल है, इधर A इज इक्वल टू B हो और A ग्रेटर देन B हो और A लेस देन B हो। ये हमने पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख लेनी है, तो यही हमारा आंसर है। उसने यही सवाल किया कि स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमने लिख दी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 के दरमियान 2 रैशनल नंबर मालूम करने हैं। तो हम पहला रैशनल नंबर मालूम करने के लिए इसी क्वेश्चन को ऐड करेंगे, डिवाइड 2 से करेंगे, उनका हाफ मालूम करने के लिए। 4 + 5 9 डिवाइड बाय 2। तो पहला जो हमारे पास आता है रैशनल नंबर इसका वो है 9/2। अब 9/2 में इस दूसरे नंबर 5 को ऐड करेंगे और उसको भी डिवाइड 2 करेंगे दूसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए। इसके नीचे 1 है तो एलसीएम 2 आएगा। 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, इधर 1 है और ये 2 है। 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे 2, 2 5 10, 9 + 10 इज इक्वल टू 19/2। और यहाँ जो डिवाइड का साइन था उसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसके नीचे 1 था, 1 ऊपर 2 नीचे, तो ये नहीं कटते। 19 1 = 19, 2 2 = 4। तो एक हमारा रैशनल नंबर 9/2, दूसरा हमारा रैशनल नंबर 19/4। 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 आर 9/2 एंड 19/4। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग x⁻15 y⁻35 ओवर z⁻20 होल के अंडर रूट के बाद 5। तो हमने इस सवाल को वैसे का वैसे लिख लिया, इसका अंडर रूट ख़त्म किया, उसको एक्सपोनेंट की शेप में लाया 1/5। अंडर रूट के बाद 4 होता तो 1/4, 6 होता तो 1/6, अगर कुछ ना हो तो 1/2। रेडिकल की जो कीमत है वैल्यू है 1/2 है, तो 1/5 आ गया। अब ये होल की पावर 1/5 है, तो इस होल की पावर 1/5 को हर नंबर के साथ उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लाज है पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। तो x⁻15 मल्टीप्लाई ये 1/5, फिर y⁻35 ये भी मल्टीप्लाई 1/5, z की पावर जो यहाँ पर ये दी गई है 20, इसकी पावर भी 1/5। 5 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे, 5 3 = 15, x की पावर हमारे पास आ गई 3। इसी तरह 5 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो यह आ जाएगा 30, 5 7 = 35, 7 1 = 7। और 5 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 5 4 = 20। तो इसकी पावर x की पावर 3 बाकी रही, y की पावर 7 और z की पावर 4। यही हमारा आंसर है। मज़ीद ये आगे हल नहीं हो सकता क्योंकि सेम बेसिस नहीं है, तो ये मज़ीद हल नहीं हो सकता। इसका दूसरा पार्ट है 27 की पावर 2x होल की पावर √3। तो हमने 27 को एक्सपोनेंट की सूरत में लिखा तो यह आएगा 3 की पावर 3, क्योंकि
3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। होल पावर 2x वैसे लिखा, इस अंडर रूट को ख़त्म किया तो ये एक्सपोनेंट की शेप में 1/3 आ गया। अब 3 2 ज़र 6x हो गया। अब 6x इस बाहर वाले 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़र 6, तो ऊपर बचा 2x, 3 की पावर 2x, यही हमारा आंसर है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लास्ट पार्ट की तरफ। इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 6 × 3 होल की पावर n/2, 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। 6 वैसे ये 3 की पावर n+2 है, बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे 2 दफ़ा 3 था तो इसलिए उनकी पावर्स को ऐड कर लिया था हमने, इसको एक्सपेंड करके लिख लिया 3 की पावर n एंड 3 की पावर 2। नीचे भी ऐसे किया, n+1 है तो 3 की पावर n एंड एक और 3 था उसके पावर 1 था तो उसको इसमें ऐड किया गया था, हमने उसको अलहदा कर लिया और ये 3 की पावर n वैसे लिख लिया। अब ये ऊपर जो हमारे पास 6 × 3 की पावर n × 3 की पावर 2 है वो वैसे, नीचे 3 की पावर n और 3 की पावर n 2 दफ़ा आ रहा है तो ये एक हिस्सा है सवाल का, ये दूसरा है, तो इसमें से हमने 3 की पावर n बाहर निकाल लिया, बाकी बचा यहाँ पे 3 माइनस वैसे, ये चूँकि 3 की पावर n हमने बाहर निकाल लिया था, इसकी जगह 1 आएगा। 3n को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वापस वही रकम आ जाएगी हमारे पास। तो ये 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल हो गया, ये 6, 3 का स्क्वायर वैसे 3 - 1 2, 3 - 1 2। अब ये 6 वैसे 3 का अगर हम स्क्वायर खोलते हैं तो 9, 3 3 ज़र 9 ओवर 2, 6 × 9 54/2। 2 का टेबल हमने पढ़ा, 2 2 ज़र 4, 1 कैरी, 2 7 ज़र 15, 14, 2 7 ज़र 14 सॉरी, और ये हमारा आंसर है 27।